हेलो दोस्तों, 147 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाया गया था। ये रोड तो बन गया पर अभी भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। पर दाएं ओर से आने वाली गाड़ी इस रिंग रोड पर नहीं जा सकती थी। उसी समय तेज रफ्तार से एक और ट्रक उल्टी दिशा से चली आ रही थी और यह सीधे एलपीजी के टैंकर से टकरा जाता है। जयपुर साल 2018 जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 147 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाया गया, जो जयपुर को कुछ इस तरह से काटते हुए साइड से निकल जाती है। होते हुए जाने की जरूरत नहीं तो बन गया, पर अभी भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। यहाँ पर कोई क्लोवलीफ यानी कि रिंग रोड को मिलाने वाली कोई प्रेशर नहीं बनाई गई थी। वह साइड से तो बड़ी आसानी से रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था, पर दाएं ओर से आने वाली गाड़ी इस रिंग रोड पर नहीं जा सकती थी। अगर किसी गाड़ी को रिंग रोड में जाना है, उसे आगे आकर यू टर्न लेना पड़ेगा। रोड क्रॉस होकर रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था, लेकिन इस तरह के यू टर्न लेने से हादसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ग्लोबली बनाया जाना था, ताकि हर तरफ से आ रही है गाड़ियों को रिंग रोड से जोड़ा जाए। अब समय को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 20 दिसंबर 2024 में। अब तक भी यहाँ पर ग्लोबल इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ और इस साल का सिलसिला 20 दिसंबर की सुबह 5:30 पर यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। एलपी गैस से भरा एक ट्रक एक्सप्रेस वे से होते हुए आ रही थी। इस पुराबा के रहने वाले जयवीर चला रहे थे। इस बैंक में भरा था करीब 18 टन का लिक्विड पेट्रोलियम गया है, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है। इसको रिंग रोड में जाना था। यहाँ पर रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली ग्लोबल इसका निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए ये ट्रक आगे जाकर पेट्रोल पंप के पास ट्यूशन लेने लगा। तभी उसी समय तेज रफ्तार से एक और चली आ रही थी। उन्होंने यू टर्न ले रहे ट्रक को देखा नहीं और ये एलपीजी के टैंकर से टकरा गया। दोनों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। टक्कर की वजह से टैंकर का 59 दिल टूट गया। फिर क्या था, उसके अंदर भरा 58 लिक्विड पेट्रोलियम गैस बाहर निकलना शुरू हो गया। पलक झपकते ही यह गैस आसपास फैल गई। अभी तक इस खतरे का अंदेशा किसी को भी नहीं था। बस देश एलपीजी गैस की महक आ रही थी और आसपास कोहरे जैसा धुंध छाने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक तेज धमाका हुआ। आग मानो बिजली की रफ्तार से फैल गई। दोनों ट्रक के साथ साथ आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई। आग में फंसे कुछ कार का टूर पर खेलकर लॉक हो गया। वह अंदर ही भाग गए। बाइक में सवार एक व्यक्ति का हेलमेट किस तरह से हेलमेट निकालकर उनकी आंखों से चिपक गया। एक बस में इस तरह से आग लगी कि बस का डोर लॉक हो गया। लोगों ने दरवाजा खोलने की भी कोशिश किया, पर वह खुला नहीं। जिन्होंने खिड़की तोड़कर अपनी जान बचा लिया, तो वहां पर ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग की और हमारे बस के अंदर भी आ जा चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था ब्लॉक हो गया था, तो हमने खिड़की तोड़कर और फिर बाहर को दे और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कोर्ट के बाहर निकले। अंदर जो लोग थे वह शायद अंदर ही अंदर पल भर में आसपास के पेड़ पौधे जलकर भस्म हो गई। यहाँ तक कि पंछियों की आसमान से चलकर गिरने लगी। रिपोर्ट के अनुसार 595 कार, 3 मोटरसाइकिल, 2 बस और एक पूरी तरह से खत्म हो गया। इस केस में लगी आग 300 मीटर तक फैला दी थी। वह जलकर राख हो गई। अकरम नाम का एक व्यक्ति घटनास्थल से करीब 600 मीटर तक चलता रहा। अपने आज चले शरीर के साथ एक लोगों से मदद मांगता रहा, पर उसकी मदद न करके ज्यादातर लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन हर कोई यहाँ पर इतना खुदगर्ज नहीं था। दोस्तों, घटना से कुछ मीटर दूर एक किसान का
बेटा 20 वर्ष का राकेश सैनी ने जैसे ही ब्लास्ट का आवाज के बाहर आया, सामने कुछ लोग आग से बचते हुए भाग रहे थे। उन्होंने लोगों को 8वीं के दीवार के उस पार कर दिया। किस परिवार ने आग को आगे बढ़ने नहीं दिया और इस तरह से कई लोगों की जान बच गई। जयपुर की रहने वाली कन्हैया की पत्नी पुलिस का मां अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर अपनी ड्यूटी के लिए एक बस पकड़कर निकल पड़े। कुछ देर बाद कन्हैया ने अपनी पत्नी को फोन किया पर फोन लग नहीं रहा था। बार बार कोशिशों के बाद भी जब फोन ना लगा तो उन्होंने अपने साले को फोन किया। उनके साले ने बताया कि रिंग रोड के पास एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। मैं भी दीदी की ड्यूटी वहीं पर दोनों और साला जल्दी जल्दी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि सभी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। सभी घायलों को उन्होंने देखा पर कहीं भी उनकी पत्नी नहीं थी। तभी अचानक उनका साला चीखने लगा। सामने थी सफेद कपड़ों में लिपटे हुए एक बॉडी इस कदर जल्द पहचानना भी मुश्किल हो पर पैर में पहने बिछिया की वजह से उनके भाई ने अपनी बहन को पहचान लिया। हर किसी की दर्जनों ऐसी ही कहानियां हैं जिसे शायद हम पढ़कर सुनकर सच कहूं तो वह दर्दनाक ही बयान कर सकता है। इस हादसे में 13 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हैं। गैस लीक होने की वजह से सड़क पर चल रही गाड़ियां रुक गई और की भी गाड़ियां थी वह भी स्टार्ट नहीं होने, क्योंकि एलपीजी गैस हवा से भारी होता है। ये गैस नीचे बैठ जाती है और हवा जाने की ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है। ऐसे में सड़क पर चल रही गाड़ियों के इंजन में ऑक्सीजन सप्लाई रूट रखिया। जितनी भी गाड़ियां थी सभी बंद पड़ गया। जब कभी भी हम कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन में बात होता है कि इस बार आग लगाने के लिए काफ़ी था। उस वक्त जगह पर ऑलमोस्ट 50 गाड़ियां मौजूद रही होगी। किसी एक ने भी गाड़ी ऑन किया और वह एक धमाका। इतनी सारी गाड़ियों में कोई ना कोई तो इंजन को ऑन करके भागने की कोशिश करेगा ही। आग लगना तो तय था। यही वजह है दोस्तों की गैस लीक के तुरंत बाद आग लग गई और आसपास के गाड़ियों में बैठे लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके भाग नहीं पाया। अक्सर ऐसे हादसे लापरवाही की वजह से होती है। यहाँ भी बहुत सारी लापरवाही की है। इंडिया के अनुसार NHAI का डाटा बताता है कि इस साल इस एक्सप्रेसवे में ब्लैक स्पॉट किया गया जहां हाई रेज है। एक्सीडेंट होने की खुशी में से एक लोकेशन कह दी था, लेकिन फिर भी 4 से 5 सालों बाद भी स्थिति को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो उसे पूरा नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि यह पहला हादसा है। यहाँ पर एक साल में 84 सड़क हादसों को रिकॉर्ड किया गया। इसी रोड में इन हादसों में 8 लोग मारे गए और करीब 54 लोग घायल हुए। इसी महीने यानी दिसंबर महीने में ही 7 हादसा हो चुका है। एलपीजी गैस हादसा 8वीं घटना है अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सब कुछ पता है फिर भी समाधान इन प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं किया गया। क्या वाकई इस घटना का जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या कोई मिलेगा कि यह हमारी गलती थी? आगे हम इन गलतियों पर सुधार करेंगे। NHAI ने ये बयान दिया कि पुलिस और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने रिंग रोड को बनाया था, इन दोनों की सहमति से 19 रन को खोला गया, जहां से बाहर एलपीजी ट्रक मोड़ा। यहां रिंग रोड में जाने के लिए कोई भी क्लोवलीफ अब तक नहीं बना है। प्लीज देख, ऐसा मॉडल है जिससे एक साइड की सड़क की गाड़ियों को दूसरे साइड के रोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सैफ अली रोड होता है। सवाल ये है कि आखिर रोड निर्माण के कितने साल बाद भी ग्लोबली के काम को क्यों रोका गया, क्यों उसकी जगह पर यू टर्न को खोला गया? पता जवाब कौन देगा या नहीं देगा? फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।